नमस्कार एवरीवन, दिस इज द सनातनी मास्टर हियर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वीडियो पर क्लिक कर लिया है तो पूरी देख कर के जाना है क्योंकि वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है और कंट्रोवर्सी से भरी हुई है। अभी हाल ही में जो कंट्रोवर्सी सुनने में मिल रही है ना, उसमें ना हर कोई ना अपना इंटरेस्ट दिखा रहा है, अपना ओपिनियन बता रहा है। और यहाँ तक कि कोई सपोर्ट में है रणवीर अलाहाबादिया के, कुछ मतलब डिफेम में है, मतलब कुछ एक्सपोज कर रहे हैं, समथिंग लाइक दैट। सबका अलग अलग ओपिनियन आ रहा है। यहाँ तक कि दीपक कलाल भी अपना ऐसा बकचोदी झाड़ रहा है कि मतलब रोम रोम भाइयों, ये वीडियो मैं भारत सरकार के लिए बना रहा हूँ। भारत सरकार ने मेरी जॉन समय रैना के वीडियोस के ऊपर रोक लगाई है और भारत सरकार ने मेरा आइडियल रणवीर अलाहाबादिया के खिलाफ जांच पड़ताल की है। मैं यहाँ पे एक मुद्दा उठाना चाहता हूँ कि रणवीर अलाहाबादिया कह रहा है सक पाइडी, बट वो फ्री में थोड़ी ना कर रहा है। वो तो उसके लिए 2 करोड़ दे रहा है। अगर वो फ्री में सगी करवाता तो मैं इस बात का विरोध करता, लेकिन वो 2 करोड़ दे रहा है तो तुम उसको ऐसा क्यों बोल रहे हो? तुम 2 करोड़ लो और सगिंग करके वो 2 करोड़ को यूज करो इसके लिए, जनता के लिए। तुम लोग हमारे ऊपर जलते हो क्योंकि हम लोग अमीर हैं। पहली बात तो ये दीपक कलाल है कौन? फिर पूरी सुपरस्टार आ रहा है बीच में। भाई रणवीर अलाहाबादिया गलत इंसान नहीं है। यही वो बंदा है जो सोशल मीडिया से पैसे कमाकर हर महीने 25,000 भूखे बच्चों को खाना खिलाता है मुंबई के। अबे तुम लोग इसे ट्रोल कर रहे हो। जरा सा इसने कॉमेडी वे में एक स्क्रिप्टेड स्पीच में इसने थोड़ा सा गलत बोल दिया तो तुम इसको लोग ट्रोल कर रहे हो। अबे उनको सोचो जो लोग पूरे दिन भर सोशल मीडिया पे माँ बहनों की गालियां दे रहे हैं, भाई बहन से शादियां कर रहा है, बहन भाई से शादी कर रही है, करते हुए वीडियो दिखा रहे हैं, उनको कोई कुछ नहीं बोल रहा। ये है कौन? गंदी नाली के कीड़े हैं ये। इनका मतलब वर्ड्स मैटर करते हैं क्या? पर फिर भी लोग इनको सीरियस लेते हैं, इनको लाइक्स देते हैं, इनको व्यूज देते हैं। मतलब जब देखो गलती रणवीर अलाहाबादिया की भी नहीं है, समय रैना की भी नहीं है, द रेबल किड की भी नहीं है, आशीष चंचलानी की भी नहीं है। गलती जनता की है। ऐसे लोगों को देखते ही क्यों हो? ऐसे लोगों को अपना कीमती समय देते क्यों हो? ना तो जिन्हें देश से मतलब है, ना देश की प्रॉब्लम्स में इंटरेस्ट है, और ना भारतीय संस्कृति से मतलब है, जिनका ह्यूमर ही डार्क है। किसी की भी माँ बहन की डिसरिस्पेक्ट कर दो, उसे कॉमेडी बोल देते हैं। वजाइना में सेंसेशन खत्म। कभी वजाइना देखी है वहां से निकलने के बाद लौड़े? लोग ऐसे को सपोर्ट करते हैं और फिर जब दिखता है कि नहीं यार यहाँ पे तो इन्होंने बहुत गंदा बोल दिया, गलत बोल दिया, फिर गुस्सा भी दिखाना है कि नहीं यार ऐसे क्यों बोला, वैसे क्यों बोला। फिर सालों तुम देखते हो क्यों ऐसे को? सॉरी गाइस, सॉरी फॉर माय बैड लैंग्वेज। पॉइंट की बात को समझो। क्यों देखते हो ऐसे लोगों को जिन्हें ना तो हमारे देश से मतलब है, ना देश की संस्कृति से मतलब है, ना देश को बढ़ावा देने से मतलब है, जिन्हें वल्गैरिटी फैलानी होती है। कोई लड़की जो है किसी लड़के की माँ की वजाइना की डिसरिस्पेक्ट करती है, अगर वही लड़का सेम चीज़ बोल देता थोड़े डिफरेंट वे में तो जनता ना फिर उस पर कूद पड़ती, लड़की को बख्श देते। पर वही बात है ना कि लड़की है कुछ भी बोल सकती है, पर लड़का नहीं बोलना चाहिए। और फिर लड़का जब बोले उन्हीं के मतलब बिरादरी से तो वो कूल। पूरी जिंदगी भर जब भी आपके पेरेंट्स करेंगे तब आप उनको देखोगे, या फिर जब आपके पेरेंट्स कर रहे होंगे तब आप उनको ज्वाइन करोगे। इन दोनों में से एक ऑप्शन सिलेक्ट करने के लिए कहा था बियर बाइसेप्स वाले रणवीर अलाहाबादिया ने। Watch your parents बोलना है। एंड गेस व्हाट कि इस व्यक्ति को नरेंद्र मोदी से क्रिएटर्स अवार्ड मिला। इसने पक्का अपनी माँ को देखा होगा अपने बाप के साथ में, जब ये बोल गया। और खाली ये स्टेटमेंट नहीं है, एक कंटेस्टेंट को ये बोला कि इफ आई गिव यू द 2 करोड़ विल यू गिव मी द बीजे। अगर आपको कोई बोले 1 करोड़ रुपए में रणवीर भाई का लंच चूसना है तो आप कौन सी पोजीशन में चूसेंगे? Not interested. 2 crore in cash. Right now? Yeah, right now. 2 crore in cash. You'd suck my dick. लेट्स गो भाई, आप लग रहा है लेट्स गो भाई। मेरे तरफ से 1 लाख एक्स्ट्रा। मतलब ये इन्फ्लुएंसर हैं, मतलब ये इनकी रियलिटी है भैया। इसके बाद भी अगर तुम इनको सपोर्ट कर रहे हो ना तो महा चूतिए हो तुम लोग। और आशीष चंचलानी को इसलिए घसीटा जा रहा है कि हाँ ठीक है, आशीष चंचलानी ने ज़्यादा कुछ नहीं बोला है, चुप रहा है। उसे पता है कि कैसा शो है, किस तरह की बात बोलते हैं, उसे अपनी इमेज की परवाह थी, इसलिए ज़्यादा चुप रहा, ना ज़्यादा कुछ बोला, क्योंकि उसे पता था कि भैया अगर कुछ बोलूँगा तो कंट्रोवर्सी हो जाएगी। पर वही बात घूम फिर के आ रही है, जब पता है तालाब गंदा है तो वहाँ जाना ही क्यों है। इन 4 चूतियों के बीच में बैठ करके ना इसने अपनी इज्जत ना घटा ली है। पर वही बात है, अपने इन्फ्लुएंसर सोच समझ करके चुनो, ठीक है।
वरना ऋषि बिदूरी को देख लो यार, उसके कुछ भी फॉलोवर्स नहीं है, देश हित में बात करता है, जागरूकता फैलाता है। इंजीनियर रिव्यूज गौरव नाम है उसका रियल, उसे देख लो यार, कोई नहीं जानता उसे। क्योंकि तुम जैसे चूतिए ना ऐसे लोगों को आगे बढ़ाते हो जिनका IQ लेवल 0 होता है। इस वजह से आशीष चंचलानी को घसीटा जा रहा है, पर लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। अब मुझे पता है कि भैया यहाँ एक बंदा कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है, उसका नेचर कैसा है, तो भैया मैं तो नहीं जाऊँगा उधर, चाहे कितने भी पैसे दे रहा हो, मैं नहीं जाऊँगा। अगर मुझे अपनी इमेज की परवाह होगी तो मैं नहीं जाऊँगा। पर आशीष चंचलानी, एक्सक्यूज़ मी ब्रो। खैर मेरे इतना बोलने पर भी अगर किसी को फ़र्क पड़ता होगा तो ठीक है, वरना भैया अपने जी मराओ। पर गलती ना जनता की भी है, जनता को समझना चाहिए कि किसको देखना चाहिए किसको नहीं। जनता मैं भी किनसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ यार, हैं? ऑल्ट बालाजी का सब्सक्रिप्शन लेकर के, PH का मतलब सब्सक्रिप्शन लेकर के, रात को खूब जंगलाला हुर करके, सुबह में ऐसी वीडियोस दिखा करके, जब वो वुमेन्स राइट्स के लिए बोलते हैं ना, मुझे ना वो बहुत बेकार लगते हैं लोग। क्रिमिनल अगर क्रिमिनल्स के अगेंस्ट बोलेगा तो वो भी बुरा लगेगा। जस्ट लाइक रजत दलाल अगर बोले कि नहीं यार गुंडागर्दी गलत है, तो भैया उसमें हंसी आएगी मुझे। एलवी खान अगर बोलेगा भैया ये गाली गलौज करना, लड़ाई करना गलत बात है, तो उस पर भी मुझे हंसी आएगी, और लोग उसे भी सपोर्ट करेंगे कि नहीं यार सही बोल रहा है। अबे तुम्हें पास नहीं पता, या फिर तुम उसके पास को एक्सेप्ट नहीं कर रही हो, रिसेंटली जो भी कंट्रोवर्सीज हुए उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, तो फिर यही बात है ना कि फिर इसका मतलब तुम चूतिए हो। किसी को भी सपोर्ट कर दोगे, किसी को भी आगे बढ़ा दोगे, फिर जब वो तुम्हारे हिसाब के वर्ड डिलीवर ना करे, फिर उसके पीछे पड़ जाओगे। सेम चीज़ तो हो रहा है अभी ये रणवीर अलाहाबादिया के साथ में। मैं इसमें डिफेंड नहीं कर रहा हूँ रणवीर अलाहाबादिया को, गलत के खिलाफ बोलना चाहिए। तो रणवीर अलाहाबादिया के जो पॉडकास्ट में जाने वाले थे ना, उन्होंने कर दिया कैंसिल। ठीक है, हर कोई रणवीर अलाहाबादिया के पीछे इसलिए पड़ा हुआ है क्योंकि उसने पहले अपनी इमेज दिखाई गुड बॉय, सनातनी बॉय, सनातन को प्रमोट करने वाला, और फिर वही बंदा जब किसी लाइव शो में या किसी शो में अपनी रियलिटी दिखाए ना, तो कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा यार। इसलिए उसे इतना मतलब आउटेज मिल रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं तुम्हें एक छोटा सा बता देता हूँ, ऑफेंड मत हो ना प्लीज़। अगर श्री राम जी गाली दे करके अगर रावण को मारते, तो लोग ना रावण को सपोर्ट करते, श्री राम जी को मतलब डिफेम करते। बात को समझना, बुराई नहीं है मेरी बात, एग्जाम्पल गलत नहीं है मेरा, समझने की कोशिश करना। तो ये है हिसाब किताब। अगर बात समझ में आई है तो आगे तक फॉरवर्ड कर दो, वरना भैया तुम कौन और मैं कौन। मैं तो भैया जागरूकता वाली बात फैलाता हूँ, और मेरी बात होती है कड़वी। जिन्हें कड़वी लगती है वो डिसलाइक करता ही है, बेफालतू की बात बोलता है। अभी रिसेंटली मैंने एक रील डाला था ये वाला इंस्टाग्राम पर, उसमें भी लोगों के चुनमुने कटे हुए हैं। लोगों को समझ में नहीं आ रहा। मैं समझ गया हूँ यार लोगों की मानसिकता क्या है। मैं बस एंटरटेन करने के लिए खुद को अपलोड कर देता हूँ। जो मतलब मेरी बात को समझ पाते हैं उनके कमेंट का रिप्लाई करता हूँ, क्योंकि मैं समझ गया हूँ कि किस तरह के लोग हैं इस दुनिया में, ना जिनमें दिमाग है ना समझ है। किसी अपने मतलब उनके माई बाप या फिर किसी ऐसे क्रिएटर के बारे में कुछ बोल दो तो चीखने लग जाते, चिल्लाने लग जाते हैं। नरेंद्र मोदी के बारे में ऐसा क्यों बोल दिया, राहुल गांधी के बारे में ऐसा क्यों बोल दिया, इसके बारे में क्या नाम है, समय रैना के बारे में ऐसा क्यों बोल दिया, अलविश खान के बारे में ऐसा क्यों बोल दिया, मुनव्वर फारूकी के बारे में ऐसा क्यों बोल दिया, या फिर ये रणवीर अलाहाबादी के बारे में ऐसा क्यों बोल दिया। फिर ये ऐसे रोने लग जाते हैं। देखो मैं क्लियरली बोल के जा रहा हूँ तुम लोगों को, जिनको तुम अपना माई बाप मानते हो ना, जिनको तुम अपना स्टार मानते हो और मतलब कुछ भी मानते हो, ये तुम्हारा घर चलाने नहीं आएंगे, तुम्हें पैसे देने नहीं आएंगे, तुम्हें घर राशन देने नहीं आएंगे। इनका काम सिर्फ ये है कि तुम्हें एंगेज करना, तुम इनको देखो और अपना दिमाग खराब करो। सपोर्ट उसी को ही करो जो देश के हित में हो, देश की संस्कृति में मतलब इंटरेस्टेड रखता हो, उनको नहीं जो मतलब देश की संस्कृति बिगाड़ने में तुले हुए हो। ठीक है, बात समझ पाए हो तो लाइक करके जाना और फॉरवर्ड कर देना आगे तक। अब मुझे और ज़्यादा कोई क्लैरिटी नहीं देनी है। जिनको मुझे अंधभक्त समझना है समझ लो, जिनको मुझे चमचा समझना है समझ लो, मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ेगा। पर जाते जाते एक बात तो ज़रूर से बोल के जाऊँगा, प्लीज़ चूज़ योर इन्फ्लुएंसर्स वाइजली, बिकॉज द व्यू सम ऑफ बैड पीपल बिकम स्टार एंड दे शो देयर रियल कलर व्हेन दे want, and then they pretend like that they are just innocent and they are mistakenly say that. After saying the sorry, they say, after doing the heavy mistake they say sorry like that they are the most innocent person, और तुम उन्हें माफ भी कर देते हो। सो प्लीज़ ऐसे लोगों को सपोर्ट मत करो, भला होगा इस देश का, देश के लोगों का। ठीक है, और जिनको ये लगता है कि ये इतना इंपॉर्टेंट इशू नहीं है,
अगर कल को तुम्हारा बच्चा अगर सेम चीज़ करता है ना तो गलती अपनी मानना, किसी इन्फ्लुएंसर की ना किसी स्टार की, ठीक है। तो इससे जुड़े रहें, भारतीय संस्कृति से प्यार करें और सही का साथ दें। जय श्री राम।